जय माता दी दोस्तों। इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगेगा, जो कि एक खंडग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है और भारत में कई जगहों पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दूं कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण होलिका दहन की पूर्णिमा यानी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के क्रमशः एक सीध में आने के दौरान होती है। बीच में होने के चलते पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। आपको बता दें कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है, यानी इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ही ढक लेगी। लेकिन भारत में इसे ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा, यानी जब भारत में चंद्रमा निकलेगा तो उसमें पहले से ही ग्रहण लगा होगा। दोस्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण मार्च महीने में होने जा रहा है, जो एक ब्लू मून होगा। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को होने जा रहा है, जो दुनिया भर के खगोल वेदों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए शानदार नजारा पेश करेगा। इस समय चंद्रमा गहरा लाल रंग में नजर आएगा। इस घटना को ब्लड मून कहा जाता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को कब से लगेगा और इसे कहां देखा जा सकेगा, चलिए इसे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 घंटे 35 मिनट तक चलेगा। इस दौरान यह उपछाया, आंशिक और पूर्ण ग्रहण के चरण से होकर गुजरेगा। चलिए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किस समय पर शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो आपको बता दूं कि भारतीय समय के अनुसार उपछाया ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 2:16 से प्रारंभ हो जाएगा और आंशिक ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा। वहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत शाम 4:34 से होगी और ग्रहण का मध्य शाम को 5:04 पर होगा। इसके बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 5:33 पर समाप्त हो जाएगा। आंशिक चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी और उपछाया चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 7:52 पर होगी। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा। सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग के साथ ही कोलकाता, गुवाहाटी, ईटानगर व आइजोल जैसे शहरों में भी चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा देखा जाएगा। जहां तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई के साथ ही जयपुर जैसे शहरों की बात करें तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से ही देखा जा सकेगा। और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर में भी दिखाई देगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल मान्य होगा। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा। और बात करें सूतक काल के समय की, चंद्र ग्रहण का सूतक सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। बच्चों और बुजुर्गों के लिए सूतक काल दोपहर 3:28 से शाम 6:47 तक रहेगा। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खास सावधानी रखनी होती है। उन्हें ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से भोजन दूषित हो जाता है। इसीलिए आप पहले से रखे हुए पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता या कुशा घास डाल दें। इससे वह भोजन दूषित नहीं होता है। मान्यता के अनुसार गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
कहा जाता है कि इन चीजों के उपयोग करने से गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो तो उस समय से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ जाता है। और गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, गर्भवती महिला को ग्रहण के समय किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। आप इस समय हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, रामायण, गीता या किसी अन्य धार्मिक पुस्तक का पाठ कर सकती हैं। या फिर आप अपने इष्ट देव या गुरु मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। ऐसा करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ग्रहण एक अशुभ घटना होती है, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको असफलता ही हाथ लगेगी। और चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी व्यक्ति को यथासंभव घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही ग्रहण देखना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिला को ग्रहण शुरू होने से पहले अपने पूरे पेट पर गोबर या गेरू का लेप लगा लेना चाहिए। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर नहीं पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय क्रोध करने, हिंसा करने या किसी जीव जंतु की हत्या करने से नरक योनि में भटकना पड़ता है। इस दौरान किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण वाले दिन किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दिन बाल काटना, दाढ़ी बनवाना या बालों में मेहंदी या डाई करना या नाखून काटना, यह सब कार्य भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय फूल, पत्ते या लकड़ी आदि भी नहीं तोड़नी चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण जब समाप्त हो तो उसके बाद भी स्नान करना बेहद ही जरूरी होता है। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए, इससे सोने वाला व्यक्ति रोगी हो जाता है। दोस्तों, ग्रहण के समय हर व्यक्ति को अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का जाप करें, या इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का या ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। और ग्रहण समाप्त होने के बाद आप गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करें। इसके बाद आप अनाज, वस्त्र, धन का दान भी जरूर करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को घास, पक्षियों को अनाज, चींटियों को पंजीरी जरूर देना चाहिए। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए और चंद्र ग्रहण के समय भगवान का स्पर्श भी वर्जित माना गया है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय तुलसी या शमी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल का छिड़काव अपने पूजा घर में और अपने पूरे घर में जरूर करें। इसके साथ ही तुलसी और शमी के पौधे पर भी गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। इसे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।